ठीक है ना, 2 प्रकार से तो अपन पहचान, उसको हम कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म। चलेगा? ठीक। ये सूट करेगा स्थूल और सूक्ष्म रूप में नापन। हाँ, स्थूल रूप में नापन। ठीक है। जैसे लाइट ईयर्स में नापा तो वो तो तारों के बीच का डिस्टेंस है, और माइक्रो नैनो के अंदर नापा तो उस सूक्ष्म के रूप में। सूक्ष्मतम मान लो। ठीक, मान ले, ऐसा भाषा दिया जाए। हाँ मैम, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से हमारा कंसेप्ट का भाषा निकलता है। हाँ, ठीक है ना? यदि इसमें अपन सेटिस्फाई होते हैं, हाँ, उस स्थिति में जितने भी डिजिट आई, हाँ, नाप तोल का, नापने का तोल का तो अपन डिजिट से निकालते हैं, और कुछ होता नहीं है। ठीक है ना? उसके साथ समय का भी है, ऐसा मानते हैं, हमारा सोच ऐसा है। तो उसमें जो कुछ भी निकला अंतिम सार है, मानव का अध्ययन को छोड़ करके निकला, ये अपन निष्कर्ष निकाल लिया। निकाले कि नहीं? निकाले। ठीक है। ये डिजिटल विधि से मानव का अध्ययन नहीं हुआ। सही बात, हो भी नहीं सकता। एक बात तो अपन निष्कर्ष निकाल लिया। हाँ बाबा। और दूसरा विधि से भक्ति विरक्ति से मानव का अध्ययन नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। ये दोनों बात ना होने से मनुष्य आवारा पशु हो गया। हाँ बाबा, बिल्कुल। पशु में एक सिंह मारने वाला होता है, एक भागने वाला होता है। नहीं बात। उसी को अपन नाम दिया पशु मानव, राक्षस मानव। कुछ गलत किया? नहीं। अच्छा, उसके बाद पशु मानव का, राक्षस मानव को अमानव का खाते में कंसिडर किया। एक दोनों को मिला करके एक खाता खोला। अमानव नाम लिया। अमानव का प्रवृत्ति बताया, अमानव का गुण बताया, स्वभाव बताया, धर्म, तीनों चीज को बता दिया। और अमानव में भी सुख की कामना है, अपेक्षा है। लिंक मिला उधर से। अरे कुछ तो सराहना भी करते जा रहे बहुत अच्छा है बाबा। ये तो बेस यह माना, इस बेस के आधार पर अपन सहमत होकर के आगे चला। इससे अपराध प्रवृत्ति मुक्ति नहीं होगी, डिजिटल विधि से भी नहीं होगी, भक्ति विरक्ति से भी नहीं होगी। क्या प्रवृत्ति? अपराध प्रवृत्ति। अपराध प्रवृत्ति है तो अमानव है ही है। अपराध प्रवृत्ति का स्रोत अमानवता बताया। उसका नाम दिया जीव चेतना में जीने वाला। ठीक हो गया? मैं समझता हूँ ये ठीक हो गया। इस सेटअप सेट हो गया। अब मानवता के लिए जो कुछ भी भाषा प्रयोग हुई, ये भक्ति विरक्ति की नाम से हुई, और सुविधा संग्रह की अपेक्षा में हुई, संघर्ष की अपेक्षा में हुई। क्या इस भाषा में क्या कोई न्याय मिल सकती है? पूछा, न्याय नहीं मिल सकता, समाधान नहीं मिल सकता। न्याय बनते ना, सत्य तो बहुत दूर है। अब ये कहना चाहिए कि इस भाषा से न्याय इंगित नहीं हो सकता, समाधान इंगित नहीं, उसकी अपेक्षा ही नहीं ना भाई। अपेक्षा भी चाहत है, अपेक्षा नहीं है। हाँ, चाहत है, अपेक्षा नहीं, इसलिए ये भाषा बौनी पड़ जाएगी। अभी तक भाषा में जो अर्थ को निकाले हैं, उसके अनुसार वो होता है। इसीलिए अपन परिभाषा का विधि अपनाया। अच्छा, परिभाषा सहित हम जब भाषा प्रयोग किया, भाषा कठिन है क्योंकि समझना नहीं है। समझना नहीं है, वो सब कठिन। उतनी ही कठिनाई है भाषा में बाबा, जितना समझना नहीं है उतनी बात। समझना नहीं है वो सब कठिन, समझना है वो सब सुलभ। ये बात में तो मैं सही कह सकती। इतना ही बात। इसके पहले हमारे परंपरा ने अवरोध भाषा प्रयोग किया। बढ़िया बना है बाबा। हाँ बाबा, बहुत बढ़िया। भी बढ़िया बना। ठीक है ना? भाषा क्या प्रयोग किया? भाषा प्रयोग किया
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिया प्रेहिता हित लाभा लाभ पशु मानव का प्रवृत्ति है। बात पशु मानव को अप्रिय हो ऐसे ढंग से सत्य को मत बताओ, ये कह रहे हैं हमारे भाषा में। ऐसा हो गए। एक बार ये फिर से बोलेंगे, सत्यम सत्यम ब्रूयात, सत्य को बोलो। हाँ। है ना। हाँ। प्रियम ब्रूयात, हाँ। प्रिय लगे ऐसा सत्य को बोलो। प्रिय लगे ऐसा सत्य को बोलो। अच्छा अच्छा। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रिय न लगे ऐसा कोई सत्य को नहीं बताना। अच्छा, ऐसा लिखा। तो सत्य को क्वालिफाई करने के लिए चलेगा। सत्य को क्वालिफाई करने के लिए फ्री होना एक आवश्यक है। ऐसा मंतव्य है। हाँ, वो वहाँ पे मिलावट। वो जब प्रिय क्या है हमने परिभाषा में गया। हाँ। अमानव का स्वभाव है। ऐसा अमानव को अप्रिय नहीं लगे। ऐसा कोई सत्य को नहीं बताना। इसका मतलब है अपराध के लिए सहमति देना। बस बहुत सुंदर है बाबा, ये इतनी ही बात। बाबा ये सारे के सारे प्रोग्राम को भी एक दिशा देता है ये बात कि वो देता ही है। हाँ। ये फलकम पॉइंट है बाबा कि अगर इसमें थोड़ा सा भी ढीला किया ना इसे तो पूरा बिल्कुल है ना गुड़ गोबर होने वाली बात है। उसके बाद हमारे बाबा जी के सम्मुख एक निवेदन किया। अंग्रेजी में एक केमिस्ट्री के बारे में फार्मूला लिखा है। एक अम्ल के बारे में। H2SO3 H2SO4 बाबा। H2SO4 अम्ल क्या है? अम्ल तो एसिड को बोलते हैं ना बाबा। H2SO4 एक तरीके का एसिड है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की है। यही ना बात। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर का मिलकर एक बन दो चार के अनुपात में अम्ल बनता है। इंग्लिश में लिखा है। ये भाषा कठिन नहीं माना जाए, उसको सुलभ कर दिया जाए। कर लो, क्या होगा? लफाड़ू ही होगा। लफाड़ो का मतलब अर्थविहीन भाषा प्रयोग करना। लफाड़ो का मतलब लफड़ाई, प्रयोजन विहीन एक्शन प्लान भाषा। लफड़ाई लफड़ाई इतने ही परिभाषा में आता है ना। प्रयोजन विहीन विधि से हम भाषा प्रयोग करना, कार्य करना, विचार प्रकट करना। ये क्या सार्थक होगा? ये लफड़ाई हुई। नहीं बाबा, बात कर रहे हैं अभी कोई एक्शन प्लान नहीं है। एक्शन प्लान होता तो दूसरे ही छड़ी भी आती है। कार्यगति भी जुड़ती है उसमें। बात कर रहे हैं ठीक है ना। अभी एक्शन प्लान कुछ भी नहीं, केवल बात कर रहे हैं, फ्री टॉक है। तो इसके पहले जो बताया आपने वो अपनी वेदों के फलक्रम में ऐसे लिखा है कि सत्य को प्रिय जो है सत्य है। उसमें क्या है? सत्यम वदा प्रियम। नीति वाक्य नाम की एक भाषा, एक सेक्शन है। नीति वाक्य, ठीक है ना। नीति वाक्य में ये लिखा है। ये काफी आश्चर्यजनक है बाबा। हम पढ़े हैं भाई, आप उसको पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। हमने ऐसा सुना है। ये तो बहुत शंकराचार्य ने सुनिए थोड़ा सा और एक थोड़ा सा याद दिलाऊं। अनुकूल सिंधु नाम की लिखा है, वो नीति वचन है उसमें। अनुकूल सिंधु नाम के ग्रंथ, दंड नीति नाम की एक ग्रंथ है, व्यास जी का लिखा हुआ। अच्छा।
दंड नीति, उसमें भी लिखा है ये अनुकूल सिंधु में भी लिखा है, 2 ग्रंथों में लिखा है। अपार कष्ट है बाबा, अपना पीछे की बात में जाएंगे, मीनिंग में जाएंगे, अंतर विरोध बहुत, इसीलिए मैं पिंड छोड़ दिया। सही बात है, नए सिरे से करने की जरूरत। मैं वो बात के एक्सपर्ट हूँ, वेद में करीब 500 से अधिक ऐसा ऋचाएं हैं जिसमें हमारे बात को पूरा कन्वे किया जा सकता है, एक भी ग्रिट नहीं बचेगी, पूरे क्या पूरा कम्युनिकेट हो सकता है। ऐसा 500 ऋचाओं को हम पहचानते हैं। हम छोटा आदमी, बड़े आदमी और भी पहचानते होंगे। हम वेद मूर्ति नहीं हो, वेद मूर्तियों में हम क्वालिफाई नहीं हुए थे, किंतु हम लिखा है उसमें विकल्प में। हमारा घर गांव में केवल वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र के अलावा धुन देखने को नहीं मिला। इसी वो वन में हम पके बात बताए, पलने से जो सुना है यही सुना है, यदि गर्भवास में सुने होंगे तो भी यही सुना है, उसके बाद तो यही सुना है। ये लिखा हूं, अब इससे ज्यादा क्या लिखूं भाई? पर्याप्त है बाबा। अच्छा, वैदिक विचार से अधिक सत्य के पक्ष में झुलसा हुआ परंपरा नहीं है। सत्य के पक्ष में झुलसते गए, झुलसने का भाषा का ऐसा प्रयोग किया। हमारा अकेले परिवार में 1000 वर्ष से ये किंवदंती है, हम तो किंवदंती है कहेंगे। हर इसमें क्या पीढ़ी में और पीढ़ी में 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति सन्यासी होता है। वो सन्यासी सन्यासी में वही लिखा है, वो वैदिक ब्राह्मण हो, शिष्ट परिवार की हो, वेदांत संपन्न हो, उनको मोक्ष का अधिकार लिखा है। आप सुने हो? नहीं सुने हो? धन्यवाद। तो ये ऐसा मैं भी सुना हूँ, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ के आधार पर हमारा परिवार अपने को मानता है हम श्रोत्रिय वैदिक परंपरा के हम। हमारा परिवार में हमारे बड़े भाई तक ऐसे ही स्वीकृति, ठीक है ना? समझ में आ गया? मेरा भी स्वीकृति उसी पक्ष में रहा। कितना दिन तक? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष के बाद वो उसको जो है ना शोध में लग गए हैं, शोध में लगने से निकल गए। बाबा, आप जब कहते हैं कि उस समय पूरा वेद की ही ध्वनि होती थी गांव में, दूसरा कुछ था ही नहीं। हाँ, तो इसमें सिर्फ वेद का जो है रेपिटेशन ही होता था कि कभी उस पे डिस्कशंस भी होते थे, कभी वाद विवाद ये सब होता था? इसकी वाद विवाद की भी परंपरा महाराज, संवादों का तो भरमार, हर दिन शाम के समय में एक संवाद होता ही रहा। 30 घर की गांव, ठीक है ना? 30 घर में कभी इस घर में कभी उस घर में संवाद होता ही रहा। उसके साथ संगीत, उसके साथ नृत्य, कोई चीज छूटा नहीं था वहां। आज तक जो जिसको सबसे ज्यादा मान्यता होता है, कोई चीज छूटा नहीं था। उन सब में यही वेदांत है। क्या बात? वेदांत का अंत में एक भाषा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत कहाँ से आ गया? पूछा, ब्रह्म से आया, सत्य से मिथ्या आ गए, खत्म हो गए बात। यही है हमारा प्राण संकट का कारण। सत्य से
मिथ्या कैसा पैदा होता है? ये लिखा है कि नहीं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ बिल्कुल। जगत ब्रह्म से पैदा हुआ, ये लिखा है कि नहीं? ये आपको पता है कि नहीं? है? देखो, थैंक्स देना है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जीव ब्रह्म से पैदा हुआ, ये आपको पता है कि नहीं? जीवों के हृदय में ब्रह्म जो है ना आत्मा के रूप में बैठ गए, ये भी पता है कि नहीं? मोक्ष में क्या होता है? जीव के हृदय में बैठा हुआ आत्मा परमात्मा में विलय होना, यही मोक्ष। जीवन मुक्ति किसी को नाम दिया। बोलो माँ, ये प्राण संकट का मुद्दा है कि नहीं है? यदि आदमी हो तो, आदमी नहीं हो तो हम कुछ में नहीं कहेंगे। आदमी हो तो प्राण संकट है कि नहीं? इसको कैसा पछाया जाए? आज के तर्कसंगत विधि से सोचने वाले मस्तिष्क में इसको कैसा बोध कराया जाए? बताओ। वो वेद मूर्तियों का, हम 1000 वेद मूर्तियों को एकत्रित किया। वेद मूर्तियों को एकत्रित करना, मेढक को इकट्ठा करना, दोनों एक ही है। 1000 वेद मूर्तियों को एक जगह में इकट्ठा किया। कभी इकट्ठा किया? वो जो संविधान में राष्ट्रीयता निकला नहीं, उस समय में इकट्ठा किया। पूछा, एक लाइन तो लिख के दे दे, हम जाकर के सिर कूटूंगा। एक लाइन लिख नहीं पाया। एक लाइन यदि गाइड नहीं कर पाते हैं, ये कई के लिए 40-40 वर्ष तक वेद को पढ़ते रहते हैं। किस प्रयोजन के लिए? केवल सम्मान पाने के लिए। सम्मान पाने के लिए हरला फाड़ो प्राप्त करता है, बिग बी। उससे ज्यादा कौन सम्मान पाते हैं? सही बात है आजकल तो, है ना? बैट्समैन कोई सचिन, हाँ, बूस्ट क्या है? क्या बूस्ट कहता है, अपनी ऊर्जा का कारण उसका बूस्ट है। ब्लास्टर, हाँ, मास्टर ब्लास्टर की ब्रूस्टर क्या तो कुछ नाम देते हैं। हाँ, नाम लिखा रहता है। उनको जो जितना पैसा मिला है, वो एक दिन पेपर में पढ़ा, उनका गुरुजी को 1,11,00,000 रुपए, 11 लाख रुपया अर्पित किया। अभी तक दक्षिणा के रूप में सबसे बड़ा दक्षिणा अपने गुरु को यही समर्पित किया, ये लिखा था पेपर, हम पढ़े हैं पेपर में। प्रभु जी, बाबा इसका मतलब कि इस पूरे परंपरा में तर्क कभी जुटा ही नहीं उसमें। वही ये अब आ गए नानक्षर में इतने ही बात है। पाप इतने ही हुआ, उपदेश विधि से ही सारा तर्क, सारा बातचीत, उपदेश विधि से ही सारा स्वीकृति। अभी जो सभा करते हैं, संवाद करते थे कि नहीं करते? उपदेश विधि से ही संवाद, उपदेश विधि से ही स्वीकृति। कुछ भी नहीं है, हम सुनते ही रहे। अब कुल मिला करके क्या हुई? आपने ट्रेस किया, वही है, तर्क का प्रयोग नहीं हुआ। तर्क का प्रयोग ना होने से क्या हुआ? शोध समाप्त हो गई, रूढ़ी रह गई। श्री राम, रोने के अलावा क्या चीज है? हम लोग पूरा जिए हैं। इसका कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है रोने के अलावा। अब उस जगह में से हम छुट गए। कितना हजारों लाखों वर्ष के पुराण बताते हैं, रोने की जगह में पहुंचते हैं। कैसा किया जाए, क्या किया जाए, कैसा हल निकाला जाए? इस रंडी में हम खो गए। उन दिनों में हम 8 घंटे में 1000 रुपया मुंडा मूड वाला, बजने वाला पैसा प्राप्त करते थे। आज के दिन में कम से कम 1 लाख है। ठीक है, और
हम हमारे श्रीमती जी से पूछा, ये बजने वाला पैसा जंगल में मिलेगा नहीं। हम कभी पत्ती कंदमूल लेने जाते हैं, कोई बाघ पकड़ के खा गया, तुम क्या करोगे जंगल में जाके? मैं पूछा, और तुम्हारा गणित ठीक नहीं है। माता जी के बारे में, तुम्हारा गणित ठीक नहीं, कैसा देखोगे? तुमको पहले बाघ खाएगा, मुझको पहले बाघ खाएगा, कैसा बताओगे? बताओगे कौन सा नक्षत्र से बताओगे, कौन सा विधि से बताओगे? बताओ। यहाँ से है का। उसके बाद हमने कहा कि चलो भोग गए, जो होगा होगा। वो यहाँ पहुंचा। शायद है माता जी यदि नहीं होते, हमारा साधना पूरा होता, हम विश्वास नहीं करते। ये परंपरा के विधि से गृहस्थ व्यक्ति साधना नहीं करेगा, उनको समाधि नहीं होगा, लिखा है। संन्यास के बाद ही साधना की बात और समाधि की बात लिखा है। श्रवण मनन निधिध्यास की बात लिखा है। साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद। ये आप भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आपकी कृपा है, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ा हूं। कितना प्राण संकट के साथ हम निकला, कितना भयंकर कीटा का काटा पत्थर के बीच में हम गुजरा और उसमें से कैसे निकल गए। इन बीच में यंत्रणा हमको छुआ। सबसे बड़ी भारी ख्याति कहो, सबसे बड़ी भारी उपलब्धि कहो। इस बीच में हम कोई क्षण, एक क्षण भी हम यंत्रणा के ग्रसित नहीं हुए, अभावग्रस्त नहीं हुए, अभाव का पीड़ा नहीं हुआ, यंत्रणा का अनुभव। जबकि कल के लिए चाय की व्यवस्था न रखते हुए जिए। दीदी, अम्बा दीदी, इससे ज्यादा संग्रह को क्या बताया जाए। अम्बा दीदी, आपका फोन दीदी। ठीक है, ये भी ठीक है बाबा, ले। हेलो, हाँ कैसे हो? हमको जो है यहाँ आने की पहले विज्ञान विधि से तर्क ठीक रहे, ऐसा हम स्वीकृति हुए। और वेद वेदांत के आवाज के अनुसार मोक्ष का शब्द हमको स्वीकृत रहा। मोक्ष की बात तो होना चाहिए। मोक्ष कोई चीज को छोड़ के होना है, ये हमारा स्वीकृति नहीं हुई। विरक्ति में छोड़े बिना हो नहीं सकते। विरक्ति बिना साधना नहीं हो सकती, ये तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है। उसके आधार पर अपने को सेटअप किया, ठीक है। हर अवस्था में जिया, हर अवस्था में जी करके चल करके यही हुआ हमारे साथ। जो नियति की उपकार यही है, हमको यंत्रणा पहुंचा नहीं। 2-4 हाथ बाहर से चले गए, समस्या हमको छुआ नहीं, 2-4 कदम दूर से ही भाग गया। तर्क हमको परास्त नहीं कर पाया संसार के, ये 2-4 किलोमीटर दूर से ही भागता रहा। ये सब उपकार नियति विधि से होती रहे। इसके अलावा हम थैंक्स कहाँ पे करूं, बताओ। ये ठीक हुआ। इस ढंग से हम चल करके अंत में जो निकला वो मानव का पुण्य माना। हमारा साधना का फल हम नहीं माना। क्या माना? साधना से जो फल मिला उसको हम मानव का पुण्य माना। इसीलिए मानव को पकड़ाया जाए। पकड़ाने में अभी चक्रदंडी है, पापड़ बेल रहे हैं। आपके साथ ऐसा है, इनके साथ ऐसी है, इनके साथ ऐसा है। आपके 3 लाइन देखते हैं। बात बताओ, ईसाई में हमारा विचार नाम की रखते हो, हम क्या बताऊं, क्या पता था आपका विचार क्या था।
मानव का विचार यह है, पशु मानव का विचार यह है, राक्षस मानव का ये विचार है, देव मानव का ये विचार है, दिव्य मानव का ये विचार है। 5 विचार शैली को पढ़ लो, इच्छा हो तो। नहीं इच्छा हो तो बिल्कुल कृपा करो। ये हम पूरा किए। ये मानवीय विचार, ये अमानवीय विचार, ये देव मानव विचार, दिव्य मानव विचार। वो जो डिमार्केशन करने का जो अधिकार आया है, उसको अद्भुत माना। एक कॉन्शियस बेसिस पर किया, चेतना के आधार पर। जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। उसमें आप कहते हो तुम्हारा भाषा कठिन है। क्या क्या कैसे हम इसको व्याख्या करूं? बहुत मुश्किल है। केवल सम्मान करने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। देंगे क्या था? इच्छा हो तो दे। नहीं बाबा, ठीक है। इच्छा दमन ना किया। नहीं, इच्छा दमन ना किया। हाँ बस ठीक ठीक बात। और इच्छा